मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही समय में हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। आइए पहले सुनते हैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ये संदेश। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। Nation remembers with gratitude the sacrifice of those brave hearts who laid their lives for the country in Kargil. इन संदेशों के बाद आइए सुनते हैं किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी सुनने वाले आप सभी श्रोता मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह एक बार फिर आपके सबसे चहेते हंसते खिलखते कार्यक्रम बाल किलकारी के नवे अंक के साथ मैं हूं आपका साहिल भैया और मैं हूं आपका नीतीश भैया। नीतीश जी, कई वर्षों के बाद इस बार जैसे सचमुच में सावन आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बार गर्मी का प्रकोप भी बहुत ज्यादा नहीं झेलना पड़ा है। इस बार प्रकृति ने अपना प्रेम वाला रूप दिखाया है और इसका कारण है कहीं न कहीं लॉकडाउन। इन 3-4 महीनों की छुट्टी में या यूं कहें कि लॉकडाउन में कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषण में बहुत कमी आई है। गाड़ियों का उपयोग कम हुआ, जो जहर उगलते हुए फर्राटे भरते थे सड़कों पर, कारखाने जो लगातार वायुमंडल में जहर उगलते थे, और भी न जाने कितने तरह के प्रदूषण इस लॉकडाउन के कारण बंद हुए या उनमें कमी आई। जी हाँ, बिल्कुल। इसी कारण तो इस बार समय से वर्षा हुई, गर्मी का प्रकोप नहीं झेलना पड़ा और प्रकृति के इस बदलाव को हम सब महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके नहीं बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर जीना चाहिए। जी हाँ। और आज बाल किलकारी के मंच से मैं आप सभी श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसकी देखभाल करेंगे, उसे अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखेंगे। तो चलिए साहिल जी, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह बाल मंच में हम सुनेंगे आपकी आवाज, यानी आपके द्वारा भेजे गए प्यारे प्यारे गीत और कविताएं। उसके बाद हम सेगमेंट क्या आप जानते हैं में सुनेंगे कुछ रोचक और आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारियां। फिर हम स्तंभ चिट्ठी पत्री में पढ़ेंगे हमारे प्यारे प्यारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेज और पहेली का जवाब। और हाँ, पूछेंगे आपसे आज की पहेली। और अंत में हम आपको देंगे कुछ जरूरी जानकारियां। तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिए आकाशवाणी भागलपुर। बालमंच के आरंभ में आइए हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो हमें भेजा है लहरी टोला भागलपुर से कक्षा 5 की छात्रा अद्विति ने। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं,
इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वाह, बहुत खूब, लाजवाब प्रस्तुति अद्वितीय। आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है और आपने इस गीत को बड़े ही प्यार से महसूस करके गाया है। और आपने इस गीत के माध्यम से जो संदेश दिया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपना आत्मविश्वास और धैर्य नहीं खोना चाहिए। कठिन से कठिन समय में भी हमें अपने ऊपर विश्वास कायम रखना चाहिए। आपका संदेश निश्चित हमारे श्रोताओं तक पहुंचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अद्वितीय। और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए अब अगली कविता हमें भेजी है लहेरी टोला भागलपुर से पहली कक्षा की छात्रा आरवी गुप्ता ने। तो आइए सुनते हैं। सुप्रभात, मैं आरवी गुप्ता आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। लहरों से डर करना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी पद है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। वाह, क्या बात है आरवी, आपने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कविता हमें सुनाई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने नीतीश जी। सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित ये कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब अगली कविता हमें भेजी है पोस्टल पार्क पटना से इशिका आर्या ने। मेरा नाम इशिका आर्या है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बारिश का मौसम। बारिश का मौसम है आया, हम बच्चों के मन को भाया, छू हो गई गर्मी सारी, मारे हम मिलकर किलकारी, कागज की हम नाव चलाए, छप छप नाचे और नचाए, मजा आ गया तगड़ा भारी, आंखों में आ गई खुमारी, गरम पकौड़ा मिलके खाए, चना चबीना खूब चबाए, गरम चाय की चुस्की प्यारी,
मिट गई मन की खुशकी सारी, बारिश का हम लुत्फ उठाए, सब मिलकर बच्चे बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इशिका, इतनी अच्छी कविता हमें सुनाने के लिए। अगली कविता हमें भेजी है गोलाघाट नया बाजार से तेजस जैन ने। मेरा नाम है तेजस जैन और मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ और उस कविता का शीर्षक है हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। और इस कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तेजस, इतनी प्रेरणादायक कविता हमें सुनाने के लिए। नीतीश जी, हमारे प्यारे बच्चे कितनी समझदारी भरी बातें कर रहे हैं, अपनी तोतली भाषा में ही वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और एक से एक बढ़कर कविताओं की प्रस्तुति दे रहे हैं। और इन कविताओं से हम बड़ों को भी सीख लेनी चाहिए। हो भी क्यों ना भला, आखिर हमारे बच्चे समझदार जो इतना है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बच्चों के साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसके लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। इतनी प्रेरणादायक और प्यारी कविताएं भेजने के लिए आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल जी, चलिए अब हम अपने अगले स्तंभ क्या आप जानते हैं की शुरुआत करते हैं और हमारे प्यारे बच्चों को सुनाते हैं आश्चर्यचकित कर देने वाली कुछ रोचक जानकारियां। नेकी और पूछ पूछ, लीजिए अभी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं सूअर एक ऐसा जानवर है जो कभी ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर नहीं देख सकता है। क्यों, चौंक गए ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि उसके शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो कभी भी ऊपर की ओर नहीं देख सकता। बच्चों, आपने शुतुरमुर्ग पक्षी का नाम जरूर सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से ज्यादा बड़ी होती है ना? यह गजब बात कि दिमाग से ज्यादा बड़ी आंखें। तभी तो जब कोई शिकारी शुतुरमुर्ग का पीछा करता है तो उससे बचने के लिए शुतुरमुर्ग अपना सिर रेत में गड़ा लेता है, जबकि उसका पूरा शरीर बाहर ही रहता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। और शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो कभी उड़ नहीं सकता है, जमीन पर ही रहता है, लेकिन फिर भी पक्षी है ना? यह गजब की बात। तो अगले सप्ताह हम और भी अजब गजब फैक्ट्स लेकर आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। साहिल जी, अब वक्त हो गया है चिट्ठी पत्री का, क्योंकि हमारे ढेर सारे बाल श्रोताओं ने पहेली का जवाब और अपने प्यारे प्यारे मैसेज भेजे हैं। तो आइए अब उन्हें पढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले हम पिछले सप्ताह पूछे गए पहेली का सही जवाब और सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम बता दें। तो पहेली कुछ ऐसी थी, फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई? और इस पहेली का सही जवाब है गुलाब जामुन। और सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम हैं लाल कोठी भागलपुर से आयांश कुसुम, कंपनी बाग भागलपुर से मोनिका, मनीषा, करीना, खुशी और सत्यम कुमार, जगदीशपुर भागलपुर से देवेश कुमार और काजवली चक से प्रकृति कृष्णा, आनंद मार्ग कॉलोनी भागलपुर से अंशु प्रिया, अंजलि प्रिया और शंकरपुर बांका से जूही सिंह, चूल्हापट्टी खलीफाबाग भागलपुर से अर्नब कुमार और अनन्या कुमारी, गुरट्टा चौक भागलपुर से ज्योत्सना कुमारी और सिद्धार्थ कुमार ने हमें पहेली का सही जवाब भेजा है। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जल्दी जल्दी से कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे पास आज की पहेली है तैयार। तो पहेली कुछ यूं है, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, दही के तालाब में नहाता हूँ, तो बताओ मैं क्या हूँ? तो जल्दी से आप इस पहेली का जवाब टाइप करके हमें मैसेज या व्हाट्सएप द्वारा भेजिए जरूर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7542029695। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नीतीश जी, अब वक्त है हमारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेज का, तो आइए उन्हें पढ़ते हैं। पहला मैसेज भेजा है लाल कोठी भागलपुर से आयांश कुसुम ने। इन्होंने कहा है कि मुझे रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी बहुत बहुत अच्छा लगता है। साहिल भैया और नीतीश भैया इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं और चुटकुले सुनाकर हम बच्चों का मनोरंजन भी करते हैं। इस प्रोग्राम से हम बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आयांश। अगला मैसेज भेजा है कंपनी बाग भागलपुर से मोनिका कुमारी ने। इन्होंने कहा है फूल है फुलवारी में लेकिन कांटे दिखाई देते हैं।
अगर बच्चे रहते हैं किलकारी में तब छोटे छोटे फूल दिखाई देते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर मोनिका। अगला मैसेज भेजा है गुरट्टा चौक भागलपुर से सुरभि प्रिया ने। इन्होंने कहा है कि हवा का झोंका फूलों की महक लाता है और हर रविवार को बाल किलकारी नीतीश भैया और साहिल भैया की ज्ञानवर्धक बातें सुनाता है। इन्होंने लिखा है कि हर रविवार को बाल किलकारी द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति हम लोगों का मनोरंजन करती है। नीतीश भैया और साहिल भैया ने क्या आप जानते हैं स्तंभ में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और मनोरंजक बातें बताई जो हम लोगों को ज्ञान से भर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि, आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और इसी तरह प्यारे प्यारे मैसेज भेजते रहिए। समय की कमी के कारण हम सभी बच्चों के मैसेज को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा वादा है आपसे कि अगले कार्यक्रम में आपके मैसेज को जरूर शामिल किया जाएगा। साहिल जी, देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ जरूरी जानकारी देनी चाहिए। जी हाँ, जरूर। प्यारे बच्चों, खास आप सबों के लिए किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर द्वारा पिछले 4 महीने से ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें नियमित तौर पर 9 विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, हस्तकला, मंजूषा कला, मूर्ति कला, खो खो और कराटे। अगर आप भी इस ऑनलाइन कक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो हमें 7542029695 पर कॉल या मैसेज करें। और हाँ, ये ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क है। कार्यक्रम बाल किलकारी का ये 9वां अंक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप भी अपनी रचनाओं, गीत, कविता को कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं तो वो भी हमें अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करके भेजिए। तो इसी दुआ के साथ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से बचकर रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने साहिल भैया और नीतीश भैया को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले रविवार को 9:45 पर। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सुनते हैं ये संदेश। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान। Nation remembers with gratitude the sacrifice of those brave hearts who laid their lives for the country in Kargil. सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। इन संदेशों के बाद आगे के कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र।